समय बदलना पड़ेगा। सिक्स पॉइंट फोर। हाँ, एक्सरसाइज। आज हम संचय के विषय में जानने वाले हैं। कॉम्बिनेशन, संचय, कॉम्बिनेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में किससे दिखाते हैं? इसका संकेत है एनसीआर। क्या है? एनसीआर। क्या है? एनसीआर। असल में ये जो एनसीआर है वो एनपीआर बटा आर फैक्टोरियल है। नहीं जानते होंगे लेकिन आप जान लीजिए कि संचय का आशय क्या हुआ कि n वस्तुओं में से r वस्तुओं का संचय क्रमबद्ध तरीके से नहीं, सुव्यवस्थित तरीके से, सुनियोजित तरीके से। तो एनपीआर में जब आर फैक्टोरियल को भाग करते हैं तो एनसीआर प्राप्त होता है। यानी एनसीआर का फार्मूला बनने वाला है, एनपीआर का फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल। उसमें किससे गुणा? ये इसका फार्मूला। तो एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपान आर फैक्टोरियल इनटू आर एन माइनस आर। समझ में आया क्या? इसका एक और तथ्य है कि जो एनसीआर होता है, ये तो हो ही गया। दूसरा देखिए, जो एनसीआर होता है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर भी होता है। यानी जैसे एनपीआर निकालते थे ना आपको याद होगा, आपसे पूछा जाता था 10p2, आप कहते थे सर 10 गुणे 9। बोली हाँ है ना, है ना? इसी तरीके से अगर किसी ने 10c2 पूछा तो आपको 10 गुणे 9 तो बताना ही है, बटा 2 बार है ना, तो 2 को उतनी बार पीछे ले जाइए। नहीं समझ में आया? 10CR को कैसे शॉर्ट में कैलकुलेट कर लें इसके बारे में बता रहा हूं। जैसे 5C3, तो 10 को 2 बार तक, 5 को क्या क्या लिखेंगे? गुणे, और बटे में क्या लिखेंगे? ये समझना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? लेकिन आप देखेंगे कि 3 3 तो बचा क्या? 5 गुणे 4 बटा 2 गुणे, और ये क्या है? 5C2 तो है, 5 को 2 बार तक। यही ना एनसीआर बराबर एनसीएन माइनस आर। कि अगर 5C3 है तो 5 में से 3 घटा देंगे, कितना बचेगा? तो वो 5C2 कहलाएगा। नहीं समझे? मान लो 100C 98 ज्ञात करना है, तो आप करोगे 100 गुणे 99 गुणे, इतना करोगे? या फिर आप क्या करेंगे इसको? 100C 100 में से 98 घटा दीजिए 2। अब इसको क्या लिखेंगे? बटा, बोलो समझे कि नहीं समझे? बोलिए आया? तो समझ में आया? इसी तरीके से हल करना।
पहला सवाल क्या है? पहला सवाल एन सी 8 और इक्वल टू एन सी 2। तो हमें एन सी 2 का मान ज्ञात करना है। एन सी 2 का मान मैं तब ज्ञात कर पाऊंगा जब मुझे क्या पता हो? यन पता हो। यन की वैल्यू कैसे आएगी? तो पहले देखो एनसीआर किसके बराबर है? तो इनमें से किसी एक का वो थ्योरम लगा दीजिए, किसी भी एक का। किसका लगाना चाहते हो आप? एनसीआर का कि एनसी 2 का? किसका? एनसीआर क्या हो जाएगा? इक्वल टू, अब ऊपर वाले बराबर है तो नीचे वाले भी एन बराबर 10 और एन बराबर 10 आ गया तो एन सी 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी, झंझट, आपत्ति? बोलिए। अगला सवाल क्या है? क्या है? यदि इन दो में से एक बताऊंगा जो आप पूछेंगे, पहला कि दूसरा? दो में से एक बताऊंगा और दूसरा आपको करना है। कौन सा? क्या है सवाल? 2nc 3 रेशियो nc3 11 रेशियो। क्या मैं इसको बटे में लिख सकता हूँ? बोल दो। टू nc3 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल। हाँ, बटे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपान n अरे इंटू अपान n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बराबर 11 बटा। बोलो, आया समझ में? क्यों कर रहे हो ऐसा? 3 फैक्टोरियल क्या जब काट देंगे। अब यन यन निकालोगे ना। मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। बोलिए। बोलिए, क्या 2nc3 को 2n गुणे 2n माइनस 1 गुणे 2n माइनस 2 बटा 3 गुणे 2 गुणे लिख सकता हूं? और बटा nc3 को क्या लिखेंगे? और बटा क्या कैंसिल? कोई दिक्कत? क्या ये यन यन कैंसिल? क्या इस यन 2n माइनस 2 में कुछ कॉमन है? 2 कॉमन है तो ऊपर क्या बचा? इनटू और नीचे क्या कटा? n माइनस n माइनस, तो n माइनस 2 उधर चला जाएगा, एक इधर आ जाएगा, तो 2 को उड़ा 2n माइनस 1 से माइनस। बोलिए। और बराबर 11n माइनस। बोलो हाँ या ना? बोलिए। तो
4n को 11n के पास और 22 को 2 के पास कितने 22 में से 2 गए तो n बराबर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? कुछ तो मामला गड़बड़ है। ये 2 कहाँ गया? ये भी तो 2 है, तो 2 का और गुणा करिए, क्या हो जाएगा? 8n माइनस तो 11n के पास कितना गया और 22 के पास तो 11n में से 8n गए 3n और 22 में से 4 गए तो n बराबर आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हो जाएगा। अगला सवाल, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं? सीधा कितने बिंदु है? एक जीवा बनाने के लिए कितने बिंदुओं का इस्तेमाल करना है? तो संचय का इस्तेमाल करना है। 21 कितना आंसर? 200। कोई दिक्कत? 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने के लिए कितने तरीके हैं? माने 5 लड़कों में से कितने? 3 लड़के हैं। और माने गुणा या जोड़? गुणा। 4 लड़कियों में से कितने लड़के हैं? कितना आंसर आया? 5c3 को क्या लिखेंगे? आया तो आंसर बताइए। अब 3 लिख रहे हो तो 3 गुणे 2 गुणे 1 भी लिख दीजिए। नहीं समझे? इनटू 4c3 को क्या लिखेंगे? अरे वही बतिया फिर आप लोग करते हैं। 3/2 3/2 कैंसिल। 3 गुणे 3 2 दूनी 5 और 20 दूनी तरीके से पूरा समझ में आया कि नहीं आया? 6 लाल रंग 5 सफेद और 5 नीले रंग में 9 गेंदों के चुनने के तरीके ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की कितनी गेंदें हो? 3 3 3। मतलब कितने लाल में से कितना लाल चुनना है? कितने लाल में से कितना लाल चुनना है? कितने लाल में से कितना लाल चुनना है? कितने लाल रंग की गेंद है तो उनमें से कितने लाल रंग चुनने हैं? सवाल पढ़ो। छह लाल रंग है, 5 सफेद रंग है और 5 नीले रंग की गेंद है। उसमें 9 गेंद चुनने हैं और प्रत्येक 3 3 गेंदें एक रंग की हैं। 3 गेंदें एक एक रंग की हैं। तो बताओ कितने लाल में से कितने लाल चुनने हैं? कितने लाल हैं में से कितने लाल चुनने हैं? 3 है भाई। 9 में से 3 लाल है, 3 सफेद है, 3 नीला है, तभी ना 9 हुआ। तो 6 लाल में कितना लाल चुनना है? तो 6c3। कितने सफेद में से कितना सफेद चुनना है? तो 5c3। कितने नीले में से कितना नीला चुनना है? कर लेंगे, आंसर आएगा। कोई दिक्कत? बोलिए। बावन पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनाने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो। प्रत्येक संचय में एक इक्का जरूर रखना है। प्रत्येक संचय में टोटल कितने हैं? नहीं, टास 52 है। कुल कितने हैं? 52। उनमें से कुल इक्का कितना है?
इक्का कितना है, शेष कितने हैं, शेष पत्ते कितने हैं, पत्ते, वो चाहे कुछ भी हो उससे हमसे दिक्कत नहीं है। अब बताओ एक इक्का व टोटल कितने पत्ते होने चाहिए, कितने चुनने हैं, तो एक इक्का हो और चार कुछ भी हो, का संचय क्या होगा, मतलब कितने इक्का में से कितना इक्का चुनना है, चार में से, और गुणे 48 बचा, 48 में से कितने चुनने हैं, यही आंसर। कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आया भाई, टोटल 52 पत्ते हैं, एक इक्का होना चाहिए 5 पत्ते में से, तो ठीक है 4 इक्का होते हैं, 4 में से एक 4 C1, बाकी 48 में से 4, नहीं समझ में आया। 17 खिलाड़ी हैं, 5 गेंदबाजी कर सकते हैं। क्रिकेट देखते हैं आप लोग, हाँ कोई नहीं देखता, देखना सीखिए, हर एक खेल देखना सीखिए, हाँ समझो, फिर भी समझो, किसी एक्सपर्ट से पूछो क्या बैट होता है, क्या बॉल होता है, आगे कल को बड़ी तैयारी करनी पड़ी तो कैसे करोगे, बताओ आज का मैथ आपको आएगा ही नहीं। क्रिकेट में एक लोग बॉल फेंकते हैं, उसको कहते हैं गेंदबाजी करना, और एक लोग बैट से मारते हैं, उसको क्या कहते हैं, बल्लेबाजी करना। तो जो खेलना बहुत अच्छा जानता हो, चौका छक्का लगाता हो, उसको क्या कहते हैं, बल्लेबाज। जो गेंद फेंकना अच्छा जानता हो उसे क्या कहते हैं, और जो दोनों करना जानता हो उसे क्या कहते हैं, ऑलराउंडर। क्या कहते हैं, हर क्रिकेटर में 3 तरीके के खिलाड़ी होते हैं, गेंदबाज, बल्लेबाज और ऑलराउंडर। और क्षेत्र रक्षक तो भैया सभी होंगे, सभी घेर के खड़े रहेंगे, बॉल पकड़ेंगे, बाउंड्री से बाहर नहीं जाने देंगे। तो कितने प्रकार के खिलाड़ी होते हैं, 4, बल्लेबाज, गेंदबाज, ऑलराउंडर और क्षेत्र रक्षक। तो क्षेत्र रक्षक तो सभी हैं, और एक और होता है विकेट के पीछे खड़ा होता है, विकेट कीपर। फिलहाल सब डिलीट मारिए। क्रिकेट खिलाड़ी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 3 प्रकार के, कौन कौन, बल्लेबाज, गेंदबाज और ऑलराउंडर। चलो ऑलराउंडरों को हटा दीजिए, अब कितने बचे, बल्लेबाज और गेंदबाज। कितने टोटल खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में कितने लोग खेलते हैं, क्रिकेट इतना तो पता होना चाहिए, 11। कितने लोग खेलते हैं, 11। हमारे पास कितने खिलाड़ी हैं, 17। उसमें से कितने लोग गेंदबाजी कर सकते हैं, 5। 11 लोगों की क्या बनानी है, टीम, और प्रत्येक टीम में कितने गेंदबाज हो, 4। 17 में से कितने लोग गेंदबाजी कर सकते हैं, तो बाकी लोग क्या करेंगे, बल्लेबाजी। उनमें से कितने गेंदबाज लेने हैं, लेकिन टीम कितने की बनानी है, तो बताओ क्या होगा संचय। पहले गेंदबाज कितने हैं, कितने, 17 में कि 11 में, 17 में कितने गेंदबाज हैं, उनमें से कितने को लेना है, 4 लोगों को लेना है। किसको लेना है, पक्का, तो 5 सी 4 बूढ़े। अब कितने बचे, 12। 12 में से कितने को लेना है, 7। आ गया आंसर। नहीं समझ में आया, समझे कि नहीं समझे।